मूवी थिएटर्स होटल्स के मॉडल पे चल सकते हैं? India's largest cinema chain, PVR INOX, wants to run its theaters like Marriott and Taj run their hotels. How does that work? Well, hi everyone, मैं हूँ गौरी and this is going to be our first of the 3 super interesting stories that we will cover in this video. Secondly, India का retail inflation अक्टूबर 2025 में गिरकर almost zero हो गया है. But does it feel like it? Maybe that's the reason government अब inflation calculate करने का formula ही change करने जा रही है. थर्डली, एक AI असिस्टेंट आपके लिए पूरी शॉपिंग प्रोसेस हैंडल करे, प्रोडक्ट सर्च करे, कंपेयर करे और डायरेक्ट पेमेंट भी कर दे. Seems futuristic, but that future might already be here, and Amazon is not happy about it. What is behind this AI versus Amazon tussle? We will see all that in this video. तो चलिए शुरू करते हैं. PVR INOX ने इस सितंबर क्वार्टर में 106 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया अगेंस्ट अ 12 करोड़ रुपीस लॉस लास्ट ईयर इन द सेम पीरियड, विच इज अ मैसिव टर्न अराउंड. बट बिहाइंड दिस नंबर इज अ बिगर स्टोरी, अ कंप्लीट बिजनेस मॉडल रीराइट. पोस्ट कोविड पीवीआर के थिएटर्स का ऑक्यूपेंसी रेट इज स्टिल हावरिंग अराउंड 25 to 30%, जो पहले 35% तक होता था. सो अब कंपनी को इस OTT एरा में सर्वाइव करने का नया फॉर्मूला चाहिए, एंड वो फॉर्मूला मिला होटल इंडस्ट्री से. होटल्स लाइक मैरियट एंड हयात ने वर्ल्ड ओवर एक स्मार्ट ट्रिक के थ्रू एक्सपैंड किया है. दे डोंट ओन मोस्ट ऑफ देयर होटल्स, दे जस्ट मैनेज देम फॉर अ फी. Marriott, in fact, owns only 1% of its hotels. PVR INOX भी अब वही करने जा रहा है. Instead of building new theaters from scratch with its own money, it will partner with franchisees and real estate developers जो अपना पैसा लगाएंगे और PVR इन्हें सिर्फ ऑपरेट करेगा. फ्रेंचाइजी थिएटर बनाएंगे और PVR स्क्रीन्स, फूड और ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस को हैंडल करेगा. ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा जिसमें फ्रेंचाइजी PVR को 10 to 15% मैनेजमेंट फी देने वाला है. मतलब कि PVR के लिए एक एसेट लाइट, कैश लाइट और रिस्क लाइट मॉडल है, जहां लाइक सम ऑफ द बिगेस्ट होटल ब्रांड्स, एंड दिस रियली हेल्प्स PVR. थिएटर बिजनेस में एग्जिस्टिंग लीजिंग मॉडल में एक स्क्रीन पे 3.5 से 4 करोड़ रुपए लगाना पड़ता है, और जब ऑक्यूपेंसी 30% से ऊपर ही नहीं जा रही है तो इसका ROI कैसे मिलेगा? तो इस नए मॉडल में कॉस्ट 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर स्क्रीन तक होगी और बाकी पैसे पार्टनर्स लगाएंगे, एंड दैट इज अ विन विन. पार्टनर्स को PVR ब्रांड मिलता है और PVR को एक्सपेंशन करने के लिए कैश फ्लो मिलता है. सो ओवरऑल इनका लॉन्ग टर्म टारगेट 50% ओन थिएटर्स और 50% पार्टनर रन थिएटर्स है. बट देयर इज ऑल्सो अ कैच. प्रॉब्लम यह है कि थिएटर्स कैन मिमिक होटल्स बट कांट मैच देम. Hotels run at 70 to 80% occupancy. Theaters struggle to cross 30%. So while the asset-light model looks smart on paper, execution is going to be tricky. So PVR INOX का ये hotel style pivot feels like a smart survival move, but also maybe it is just a last throw of the dice. दूसरी स्टोरी में इंडिया का अक्टूबर 2025 का रिटेल इन्फ्लेशन इज 0.25%, और इस डेटा के बाद गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन का फॉर्मूला चेंज करने का चांस भी है और जरूरत भी. सी बेसिकली फूड प्राइसेस हैव कूल्ड ऑफ बिग टाइम. वेजिटेबल्स, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स सबके रेट्स गिर गए हैं, और ऊपर से बेस इफेक्ट भी काफी फेवरेबल है, विच मीन्स सिंपली अगर हम समझे तो लास्ट ईयर प्राइसेस वर ऑलरेडी रियली हाई, सो इवन अ स्मॉल फॉल नाउ लुक्स मैसिव इन परसेंटेज टर्म्स. बट यहाँ पर एक कैच है. द कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड किया जाता है, अभी भी अराउंड 4.4% के आसपास है. सो जो डिप आप यहाँ पर देख रहे हो हेडलाइन नंबर में, वो सिर्फ फूड लेड है. बाकी इकोनॉमी के प्राइसेस उतने लो नहीं हुए हैं. फिर भी 0.25% का प्रिंट इज अ बिग डील, बिकॉज ये RBI और सरकार दोनों को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देता है, जिसमें गवर्नमेंट एक बोल्ड मूव को प्लान कर रही है. गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स CPI इंडेक्स का एक मेजर रीवैम्प प्लान कर रही है. करंट CPI का बेस ईयर 2012 है, विच इज आउटडेटेड टू बी ऑनेस्ट. थिंक अबाउट इट, 2012 में स्विगी, जोमेटो, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी जैसे सर्विसेज बेयरली थे. तो आज हमारा स्पेंडिंग पैटर्न पूरा बदल चुका है. सो नए CPI में गवर्नमेंट कंजम्पशन बास्केट अपडेट करने वाली है, जहां पर हाउसिंग और सर्विसेज कैटेगरी का वेटेज बढ़ने वाला है. प्लस दे वांट टू इंक्लूड ई-कॉमर्स डेटा टू, ताकि डिजिटल इकोनॉमी भी कैप्चर हो सके. और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रियल टाइम प्राइसिंग इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ताकि डेटा जो हमें मिलता है वो ज़्यादा एक्यूरेट और टाइमली हो. बेसिकली ओल्ड स्कूल इन्फ्लेशन से निकलकर वी आर मूविंग टू अ स्मार्टर टेक ड्रिवन CPI 2.0.
एंड ऑनेस्टली दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। इन्फ्लेशन जब रिलेटिवली काम है, काफ़ी कंट्रोल लेवल पे है, तभी गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल या पब्लिक प्रेशर के बिना फॉर्मूला बदलने का चांस है, नहीं तो डेटा मैनिपुलेशन के डाउट्स भी आ जाते हैं। पर इस चेंज में देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। वंस CPI gets updated, future inflation readings may look higher even if actual prices don't change much. But for now, for the RBI, this ultra low inflation mean more room to cut interest rates, which is exactly what markets are betting in the short term. लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर CPI फॉर्मूला चेंज हो गया तो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरप्रिटेशन भी बदल जाएगा। सो इन्वेस्टर्स को अपने मॉडल्स, एक्सपेक्टेशंस और प्रोजेक्शंस सब रिकैलिब्रेट करने पड़ सकते हैं। तीसरी स्टोरी में रिसेंटली Amazon ने Perplexity AI पे सीरियस एक्विजिशंस लगाए हैं। Amazon के अकॉर्डिंग Perplexity का AI ब्राउजर एजेंट Comet उनके प्लेटफॉर्म पे जाकर ऑटोमेटिकली डेटा स्क्रैप करता है, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करता है एंड इवन परचेजेस एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। आपने Comet को इंस्ट्रक्शन दिया, मेरे लिए Amazon पर बेस्ट 55 इंच टीवी ढूंढो अंडर 1 लाख रुपी। उसके टॉप 3 रिव्यूज को कंपेयर करो एंड देन हाईएस्ट रेटेड को मेरे कार्ट में ऐड कर दो एंड देन परचेज इट। Now, as per Amazon, ये इस लेवल का ऑटोमेशन violates their terms of service and poses privacy and security risks. But as per Perplexity, Comet कोई random bot नहीं है. It is acting on behalf of users using their own credentials. So, it seems Amazon का real concern है losing control over how people shop online, and this is the birth of the concept of agentic commerce. AI agents अब सिर्फ प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं करते बल्कि आपके बिहाफ पे डायरेक्टली खरीद भी लेते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा स्केल पे होने लग गया तो क्या होगा? Amazon, Flipkart, Nykaa, Myntra जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका अभी तक डिस्कवरी और एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम पे कंट्रोल रहता है, उनका बिजनेस मॉडल हिल सकता है। क्योंकि अगर AI असिस्टेंट सीधा यूजर के बिहाफ पे शॉपिंग कर रहा है तो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स, एड्स और ट्रैकिंग डेटा सबकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। और इंडिया में तो देखा जाए ई-कॉमर्स स्पेस काफ़ी ऑलरेडी टाइटली रेगुलेटेड है, तो अगर AI एजेंट्स इंडियन यूजर्स के बिहाफ पे शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कंप्लायंस और ट्रेसेबिलिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग दैट इज फेवरेबल फॉर AI एजेंट्स इन इंडिया, और वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC। नाउ ONDC का मेन गोल ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और इंटर ऑपरेबल बनाना है। अब अगर AI एजेंट्स ONDC के स्टैंडर्डाइज्ड APIs के थ्रू मल्टीपल सेलर से कनेक्ट कर लेते हैं तो ये एजेंटिक कॉमर्स को और मजबूती दे सकता है, बूस्ट दे सकता है। लेकिन साथ ही ये नए चैलेंजेस भी लाता है, जैसे ऑथेंटिकेशन, फ्रॉड प्रिवेंशन और डेटा प्रिवेसी, जिन पर अभी इंडिया का ड्राफ्ट AI पॉलिसीज काम कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड एक मिक्स्ड बैग है। अगर AI ड्रिवन शॉपिंग वाइड स्प्रेड होती है, पॉपुलर हो जाती है, तो प्लेटफॉर्म लेड डिस्कवरी और एड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट लिस्टेड कंपनीज जैसे कि Zomato, Nykaa या InfoEdge को स्ट्रक्चरल हेडविंड्स फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और चेकआउट टेक कंपनीज जैसे कि Razorpay, Paytm और UPI इकोसिस्टम को ओवरऑल फायदा हो सकता है, क्योंकि AI लेड ट्रांजैक्शंस उनके पेमेंट रेल्स पे ही होंगे। लेकिन ऑल इन ऑल अगले कुछ सालों में आपका शॉपिंग बडी एक AI हो सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग चेंज इन द एंटायर ई-कॉमर्स इकोसिस्टम। दैट्स इट फॉर टुडे देन। एक तरफ PVR के थिएटर्स शायद अब होटल मॉडल पे चलेंगे, बट कंटेंट और ऑडियंस दोनों अनप्रिडिक्टेबल हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये सिनेमा एज अ सर्विस मॉडल काम करेगा? दूसरी तरफ अक्टूबर 2025 के लो इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में शॉर्ट टर्म चेयर तो है, बट नए CPI से लॉन्ग टर्म में अभी के लिए अनसर्टेनिटी है। व्हाट डू यू थिंक? नया CPI इन्फ्लेशन डेटा को और ट्रांसपेरेंट बनाएगा या फिर आपको और कंफ्यूज करेगा? तीसरी तरफ Amazon Perplexity क्लैश एक कॉर्पोरेट फाइट तो है, लेकिन ये एक सिग्नल भी है कि डिजिटल कॉमर्स का अगला चैप्टर लिखा जा रहा है, जहां पर AI, डेटा ओनरशिप और यूजर कंट्रोल रीडिफाइन होने वाले हैं। द ओनली क्वेश्चन इज, will Amazon like platforms embrace this change or fight to keep control? Let us know your thoughts in the comments, and for more such market stories, market breakdowns, subscribe to Upstocks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.